आई एम 73 ईयर। और सर स्विमिंग कितने ईयर से कर रहे हैं आप? स्विमिंग तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। हाँ, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, साथ में इधर जिम भी है जहाँ पे हमारे सौरभ सर और एक दूसरे सर कराते हैं, तो वो भी हमको साथ में ट्रेनिंग देते हैं। So, if I have to choose one exercise for my whole lifetime, that would be this. That would be, of course, swimming, without any question. गर्मियों की छुट्टियां बढ़ गई हैं और इंदौर में इस समय 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जो बढ़ने की भी आसार दिख रहे हैं। ऐसे में गर्मियों के टाइम पे पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्विमिंग जो है वो एक्टिविटी के रूप में, एक बॉडी हाइड्रेटेड रहे, अपना बच्चा फिट रहे, तो वो प्रेफर करते हैं। हम इस समय इंदौर के देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट और पूल में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय 7.5 मीटर की हाइट पे, जो करीबन 3rd फ्लोर के बराबर है, वहां पे खड़ी हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना क्लियर वाटर, और ये जो व्यू दिख रहा है यहाँ पूल का, वो प्रैक्टिस पूल है, ये डाइविंग पूल है जहाँ पे हम खड़े हैं। और अगर इंदौर की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे वन एंड ओनली जो पूल मौजूद है स्विमिंग पूल, वो देवा पूल ही है। और हमारे साथ आगे चल के जो कोचेस है वो जुड़ेंगे, जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे और जो पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं बच्चों को लेके, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती हैं। और गर्मियों के समय में खास तौर पे जो एक बॉडी हाइड्रेशन के लिए, एंड डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स भी आपको गाइड करते हैं कि गर्मियों में आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज चाहिए, आपको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है, आपको आफ्टर वर्क रिलैक्सेशन फील करना है, तो स्विमिंग इज प्रेफर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्टिविटी। और इसी सिलसिले में हम इंदौर के वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल में मौजूद हैं। आगे चल के हम कोचेस से जानेंगे कि किस तरीके से स्विमिंग हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि दिन भर की जो मेहनत होती है, 9 to 5 जॉब होती है, उसके बाद एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में स्विमिंग जो है वो काम करता है। कैलोरीज बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें बर्न होती है, साथ ही साथ एक अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में देखें तो स्विमिंग बहुत बेनिफिशियल है। एंड कहीं ना कहीं जो लेटेस्ट सिचुएशन और न्यूज हम देख रहे हैं, हमने जबलपुर के बरगी डैम का इंसिडेंस देखा, और पहले भी बारिश के समय में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हम देखते हैं पूरे इंडिया के, और खास तौर पे एमपी रीजन के, जहाँ पे डैम्स बहुत है, नदियां बहुत हैं, जो लोग जिनको स्विमिंग नहीं आती हैं या ज्यादा बहाव के चलते वो डूब जाते हैं, तो उसमें भी एक बेसिक स्विमिंग सीखना कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड गर्मियों के टाइम में जो एक रिफ्रेशमेंट के रूप में स्विमिंग काम करता है, तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं सभी लोगों से कि किस तरीके से स्विमिंग इंदौर में, ये जो इंटरनेशनल पूल है, और आपके अपने जीवन में स्विमिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका और क्या एज है आपकी? प्रेम छापरवाल, साउथ गोविंद में रहता हूँ इंदौर में। जी। 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ, है ना। कभी कार से आता हूँ, कभी स्कूटर से आता हूँ, कभी साइकिल से भी आता हूँ। आई एम 73 ईयर। और सर स्विमिंग कितने ईयर से कर रहे हैं आप? स्विमिंग तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी पीछे पहले नेहरू पार्क में करते थे, काफ़ी टाइम से वो बंद है ना। फिर मैंने यहाँ देखा तो मैंने कहा ये तो इंटरनेशनल लेवल का बहुत बढ़िया है, तो मैंने ठंड में भी मिस नहीं किए। और मेरे को जो मतलब ये है कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता है इसकी वजह से, है ना। मेरा जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया था मेरा एक्सीडेंट के बाद, एनेस्थीसिया वगैरह से, दवाइयों से, तो और वो बीपी वगैरह का भी इश्यू हो गया था, तो मैं सारा इसी से रिमूव किया। मैंने मतलब रिमूव किया, कंट्रोल में है मेरा सब इसकी वजह। और स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग करते रहो जीवन भर, जब तक जिंदगी रही जब तक करते रहो। और जो जैसा आजकल हम यूथ देख रहे हैं, जो युवा हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत जगह हमने देखा है, सब लोग नहीं, मेजॉरिटी नहीं, बट कुछ अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन हमारी यूथ की है, वो कहीं ना कहीं जो अल्कोहल है या नशे के उसमें जा रहे हैं, और जो एक हेल्थ फिटनेस वाली चीज है वो छोड़ रहे हैं। बट सर, आप इस एज में भी एज ए इंस्पिरेशन आ रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इन सब चीज़ों से बचे रहो जितना बच सको। मतलब ये नस्ली ये चीज़ें तो आपको बर्बाद ही करती रहती है ना। और मैं यूथ हॉस्टल से जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन जो है ट्रैकिंग करते हैं, और मैं ट्रैकिंग रेगुलर करता हूँ। ये इंदौर के सराउंडिंग एरिया में 50 किलोमीटर के रेडियस में
कम से कम 2500 झरने हैं, जो फॉल्स जो है अपने अभी बारिश होने के बाद चालू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ कलेक्टर जो भी आता है वो उस पर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बैन कर देता है। ये बहुत ही घातक है उनके न्यू जनरेशन के लिए। ये मतलब यानी एक तरह से डिस्करेज करने वाली बात है। अगर मान लो एक आध हादसा कोई हो जाए लाखों करोड़ों में, तो उसके मतलब सारी बाकी जनरल पब्लिक के लिए भी बंद कर दो। ये कोई वो थोड़ी है। तो ये इससे इम्यूनिटी भी बनी रहती है और फिटनेस बनी रहती है ऑलवेज। थैंक यू सर। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका एंड क्या एज है, कितने टाइम से आप आ रहे हैं? मेरा नाम रविंद्र खटवानी है। मैं 6 महीने से आ रहा हूँ। 55 इयर्स एज है मेरी। और मुझे लगा नहीं था कि मैं तैरना सीख पाऊँगा, बट जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मुझे लगा कि, और उन्होंने बोला कि अब तो 70 इयर्स के लोग भी सीख जाते हैं, तो हिम्मत आई तो चलो चलते हैं। फिर यहाँ आए और 1 डेढ़ महीने में ही तैरना सीख गए थे। पानी का डर खत्म हुआ। हमारे आकाश सर ने बहुत मदद करी और बहुत पोलाइट है यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं। मतलब जब टाइमिंग पूरा हो जाता है तो एक बोलने का तरीका होता है ना कि चलो भाई टाइम हो गया निकलो बाहर। ये लोग बोलते हैं आई रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज आप बाहर आ जाइए, टाइम ऑफ हो गया है, या आपसे निवेदन करते हैं। तो मेरे को बड़ा अंदर से फील होता है कि हाउ पोलाइट दे आर यार। तो एक्चुअली इट मैटर्स। और मेंटेनेंस भी, पानी तो आज अच्छा है, बीच में अब चलो मेंटेनेंस के लिए टाइम तो लगता ही है, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड वी आर वेरी मच हैप्पी। लोगों को बोलूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए यदि वो तैरने से अच्छा, बहुत मतलब कुछ पेट की मेरी जो समस्या भी थी तो उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग बेटर। तो दवाइयों के साथ एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का, चले वो योगा करें, स्विमिंग करें, जो लगे, बट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो अभी हम जैसे यहाँ स्विमिंग पूल में मौजूद है, मेरे पीछे जो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है ये 2.5 फीट से 5 फीट के अराउंड का है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? आशा रेड्डी। और तो आप किसके साथ आई हैं और कितने साल का आपको बच्चा है? I came with my daughter and she is 4.5 years old. कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि समर के टाइम पे ज्यादातर पेरेंट्स ये देखते हैं कि स्विमिंग्स में डाले या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि छुट्टियां चल रही होती है। तो कैसा एक्सपीरियंस है? ऑल्सो जो क्वालिटी है वाटर की वो कैसी लगी आपको? Experience was till now it's really good. It's been like a month here and I have seen a lot of improvement in my daughter. The technique and the method the coach uses here it's commendable, and the quality of water it seems like it's good only because I understand keep being so much of crowd still they are maintaining the hygiene and everything on top of it, so it's a thumbs up for it. हेलो मैम क्या नाम है आपका? Ritika, एंड किसके साथ आए आप? मेरे बच्चा है डिवीजन 6 year old. कितने टाइम से सीख रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जो हो गए 10 days एंड अच्छा एक्सपीरियंस है। कोच काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, पानी का और ये सब भी बहुत क्लीनलीनेस है। बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, दे आर एंजॉइंग इट वेरी मच। और गर्मी के टाइम पे देखा जाता है कि मोस्टली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या इसमें पार्ट लेने के लिए डॉक्टर्स और बाकी लोग भी बोलते हैं क्योंकि बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। तो एज अ पेरेंट्स आप क्या सजेस्ट करेंगे बाकी लोगों को? नहीं, डेफिनेटली आपको सारी एक्टिविटीज लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज भी होती है इसमें। हाँ, आपको हाइड्रेटिंग के लिए दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये एक्टिविटी भी अच्छी है, स्विमिंग पूल अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। और इवन पानी ऐसी चीज़ है कि बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो ये बच्चों के लिए बेस्ट है समर वेकेशन में। तो अभी हम डाइविंग पूल की तरफ है। सर क्या नाम है आपका? अंकित जैन। और आप यहाँ पे कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे लगभग 1.5 साल होने वाला है। जी, तो कोई कॉम्पिटिशंस वगैरह के लिए करते हैं या सर ये आप एज फिट रहने के लिए करते हैं? नहीं मैम, मैं अपने लिए करता हूँ, किसी कंपटीशन के लिए नहीं। एंड कितने फीट से डाइविंग की प्रैक्टिस है सर आपको? तो अभी मेरा 5 मीटर से है, फिर मैं उसको 7 मीटर और फिर 10 मीटर तक लेके जाता हूँ। जी जी। और जो अगर फैसिलिटीज की बात करें किस तरीके की रहती है यहाँ पे, क्योंकि डाइविंग के लिए जैसे बॉडी पोस्चर और ये सब की बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो कोचिंग किस तरीके से यहाँ दी जाती है? इंदौर में सबसे अच्छी कोचिंग सिर्फ यहीं पर है, देवा में। यहाँ के जो ट्रेनर हैं सब बहुत अच्छे हैं और इससे अच्छी ट्रेनिंग इंदौर में अभी तक कहीं भी नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया था, जब मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और सब मुझे यहीं पे सरों ने सिखाया है
सभी सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, अपने सुबोध सर, हिनाओ सर डाइविंग सिखाते हैं, आकाश सर अच्छा गाइड करते हैं जी। और आयुषी मैम का भी अच्छा मेंटेनेंस बहुत अच्छा है उनका। तो अभी जैसे हम ऊपर आ गए हैं, डाइव करके चलिए आपकी एक डाइव देखते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, और बॉडी पॉस्चर के बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से एक प्रॉपर डाइव के लिए बॉडी पॉस्चर, अगर कोई बिगनर है या कोई सीख रहा है तो किस तरीके से उनको करना चाहिए, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए आप। मैम बॉडी उसमें टाइट रखनी पड़ती है, आप बॉडी बिल्कुल भी लूज नहीं रख सकते, अपने घुटनों को टाइट रखना पड़ता है, ये अगर लूज होंगे तो आपकी बॉडी गिर जाएगी, जी ग्रिप अपन को बना के रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर मैम ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अभी हम कितनी फीट पे खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैम ये लगभग अपना 17 फीट है। 17 फीट है, एंड यहाँ से आप अभी डाइव लगा के हमें बताएंगे। जी मैम। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सर मौजूद है और वो पोस्चर लेते हुए दिख रहे हैं। 17 फीट की हाइट पे देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूशन में हम मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग का पूल है, 2 पूल दिख रहे हैं, ये डाइविंग पूल में हम खड़े हैं इससे पहले, और पीछे की तरफ देखें तो करीब 5 फीट के अराउंड पे वहाँ पे बिगनर्स पूल है, जहाँ पे छोटे बच्चे या जो लोग नए सीखने वाले हैं उनकी हाइट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वाटर क्वालिटी यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रही है। आप देख सकते हैं नीचे तक, अगर पूल में भी देखें तो क्लियरली हमें सब दिख रहा है, लोग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मी का माहौल है, और स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो ज्यादातर लोग समर टाइम में प्रेफर करते हैं। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज राकेश शर्मा। जी, कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आप? 1 ईयर, 1 year। ऑलमोस्ट 1 ईयर। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और जो लोग स्विमिंग नहीं करते या जिनको पानी से डर लगता है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट दे आर मिसिंग इफ दे आर नॉट डूइंग स्विमिंग? नहीं, इफ दे आर नॉट डूइंग स्विमिंग दैट्स मींस दे आर अफ्रेड ऑफ द स्विमिंग, अफ्रेड ऑफ द वाटर। वाटर डरने की चीज़ नहीं है, उसको सीखने की चीज़ है। जैसे एयर है वैसे ही वाटर है, वाटर से हमेशा लड़ना नहीं है, उसे प्यार से अगर आप स्विम करना सीखोगे तो इट विल बी अ लाइफ सेविंग स्किल फॉर यू ऑल ऑफ अस। सो पहले मैं भी आता था, डर लगता था, लेकिन अब हम यहाँ से डाइव करते हैं, कहीं भी डाइव कर जाते हैं, अब डर नहीं लगता। सो सभी को आना चाहिए एटलीस्ट। और जो किड्स हैं, स्पेशली जो किड्स हैं, वो बहुत जल्दी सीखते हैं, उनको तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये स्किल बता देना चाहिए। और जैसे इंदौर में सर हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत आ रही है, क्या पूल में भी हमें वो देखने को मिल रही है? क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी? If you can just zoom in the camera, you can. It's a 17 feet. It's a 17 or 18 feet, and you can still see the blue strips. जी। So you can understand the quality of the water. बहुत अच्छा पानी है, अच्छा है, मजे लो और रिफ्रेशमेंट होता है। If you just swim for 30 minutes, it will be equivalent to 10,000 steps if you are walking. So just spend 30 minutes here, and it will be you will burn same calorie. तो हम अभी और ऊपर जाते हैं। अभी हम 17 फीट की हाइट पे थे, हम और ऊपर जाते हैं क्योंकि डाइविंग का जो एक स्किल है सीखने की, वो जितनी हाइट से आप करें, जितने बेटर पोस्चर से करें, उसमें ही ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स और कोचेस यहाँ मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, एंड जो देवा इंस्टीट्यूट है कितने साल से वर्किंग में है, कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं? मैम मेरा नाम आकाश जोशी है और देवा इंस्टीट्यूट लगभग 3 साल से वर्किंग में है, और यहाँ पे लगभग 17 से 18 ट्रेनर्स रहते हैं, जो सपोर्टिव स्टाफ वगैरह सारा मैनेजमेंट कंप्लीट रहता है। पानी की क्वालिटी हम लोग रेगुलर चेक करते रहते हैं। डाइविंग के लिए अलग से कोचेस रखे गए हैं, डाइविंग ट्रेनिंग अलग है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल के लिए अलग से कोचेस रखे गए हैं, और हम लोग इसको पूरी तरह मेंटेन करके क्लियर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और सर स्विमिंग में एक चीज़ ये होती है कि फीमेल्स कई बार या जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो अनकंफर्टेबल होती हैं मेल कोचेस के साथ, तो उसके लिए क्या चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की है? मैम एक लेन अलग बनाई हुई है, लगभग 10 फीट की लेन है, 50 मीटर लंबी है, जिसमें अगर फीमेल्स चाहती हैं अलग से करना तो उनके लिए अलग से लेन की व्यवस्था की गई है। किड्स के लिए और रेगुलर ट्रेनर प्रोफेशनल के लिए अलग से लेन है, 3 अलग अलग लेनें बना रखी है। जी। एंड ये इंटरनेशनली जो चैंपियनशिप्स होती हैं, टूर्नामेंट होती है, क्या ये जो पूल्स है उसके लिए क्वालिफाइड है? एंड प्रीवियसली क्या यहाँ पे ऐसे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं? मैम इंदौर में फिलहाल यही एक इंटरनेशनल लेवल पूल है, जहाँ पर प्रॉपर 50 मीटर का पूल है, प्रॉपर डाइविंग बोर्ड्स और डाइविंग पूल बना हुआ है अलग अलग स्विमिंग से, और यही पूल जो है इंदौर में
इंटरनेशनल लेवल कंप्लीट करता है। बिल्कुल। एंड जो टाइमिंग्स है किस तरीके से, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंदौर में इस समय पानी की बहुत प्रॉब्लम सुनने में आ रही है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हो रही है या फिर गंदे पानी की कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो उसके बाद स्विमिंग पूल, क्योंकि डेली बेसिस पे अच्छा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, तो एक प्रॉपर वर्किंग की पानी क्लीन रहे, हाइजीनिक रहे, किसी को कोई डिजीज नहीं हो, बीमारी नहीं हो, और खासतौर पे बच्चे भी आते हैं, महिला भी आती हैं, तो वो चीज़ मेंटेन करना इतने बड़े लेवल पे कैसे आप कर रहे हैं गर्मियों के समय? मैम प्लांट के लिए जो क्लीनिंग स्टाफ है पानी के लिए, वो हमारे पास मतलब 4 कैटेगरीज में है पूरा। जो पानी चेक करने वाले हैं, कितना उसमें सब्स्टिट्यूट डालना है, और रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग चेक होता है। प्लांटेशन में फिल्टरेशन चलता रहता है रेगुलर। पानी की क्वालिटी डेली रूटीन पे चेक होती है। भीड़ ज़्यादा होने पे हम इवनिंग में वापस उसको चेक करवाते हैं। उसकी क्वालिटी के लिए कोई यहाँ पे समस्या होने वाली नहीं है। स्टाफ के पर्पज से हम लोग काम करवा लेते हैं। और जैसे सर स्विमिंग के जो लोग, कई बार होता है कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कुछ डिजीज या कुछ चीज़ के लिए स्विमिंग बहुत अच्छा क्योर है, कैलोरीज बहुत अच्छे अमाउंट में बर्न होती है, तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके? एंड समर वेकेशन में जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू नॉर्मल मंथ्स नहीं होती हैं, तो उसमें क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इनरोल करते हैं इसमें, बच्चे, पेरेंट्स चाहते हैं कि स्विमिंग से बच्चे सीखें, एंड हाइट गेन करने में भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि एक हेल्प करता है। तो आप मुझे बताएं एज अ कोच कि फिजिकली या मेंटली स्विमिंग कितना बेनिफिशियल है? फिजिकली फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए स्विमिंग डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं। कुछ अमाउंट में ये वेट लूज करने के काम आती है। अभी हम लोग कुछ केसेस देख चुके हैं, बोट्स डूब गई है रिवर्स में वगैरह। अगर आप नॉर्मल बेसिक स्विमिंग सीख लेते हैं तो आप लोग अच्छा सर्वाइव करके कॉर्नर अपने जगह पर पहुंच सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए भी है, फिजिकल फिटनेस के हिसाब से भी, आपकी लाइफ सेविंग के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी फिटनेस पे लंग, हाथ, पैर, हैंड, लेग्स, हार्ट और लंग्स, इन चीज़ों को मजबूती देता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपको, कौन सी मेरा क्लास नाम में? मीत जैन है। मैंने अभी क्लास 12 की एग्ज़ाम पास करी है। ओके। और मैं यहाँ पर लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी बहुत दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारे सर का बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है हमेशा हमें, और हमें बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, और हम अगर उनसे पूछते तो बिल्कुल पूरी हेल्प की जाती है। रेस्क्यू करने के लिए हमेशा हमारे को मतलब देखा जाता है, और पूरे टाइम हमारे कंसंट्रेशन हमारे ऊपर ही, सबके ऊपर बना रहता है। सरों का कोई ऐसा नहीं लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से। और स्कूल डेज में कभी आपने किसी स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लिया, जो इधर जैसे आपने आप बोल रहे हैं आप सीख रहे हैं पहले से, तो कोई बेनिफिट उसका मिला हो आपको? हाँ, यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिला है। एक तो इंटरनेशनल पूल है, कभी इतने बड़े पूल में हमें इतना अच्छा मौका नहीं मिला है। बाकी हम लोग करते हैं स्विमिंग वगैरह। तो अभी आप यहाँ से डाइव लगाएंगे या आपकी प्रैक्टिस कितने नहीं, फीट की है? मैं जंप कर सकता हूँ, 4th फ्लोर से भी जंप कर सकता हूँ, और थर्ड से। लेट्स डू, देखते हैं एक बार। जी, आपका नाम क्या है? अर्नव। और कौन सी क्लास में आप? मैं भी 11th में हो। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे? और 3 साल हो गए हैं। तो स्विमिंग करना पसंद है या फॉर फिटनेस के लिए आप करते हो? और फिटनेस के लिए भी करते हैं, एक हॉबी होती है, और वो जो 1 आवर मी टाइम होता है वो भी यहाँ पे होता है। ओके। तो आप अकेले आते हो या फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हैं आप? और मैं पेरेंट्स के साथ आता हूँ, पेरेंट्स के और साथ सिस्टर के साथ। तो आपकी कितनी प्रैक्टिस है, मतलब डाइविंग प्रैक्टिस है आपको? डाइविंग प्रैक्टिस है। पहले जब मैं आया था तो सर लोग उधर एक छोटा पूल है वहाँ से शुरुआत करते करते 10 फीट के पूल से यहाँ पे ले आते हैं, और फिर फाइनली 4th फ्लोर से जंप करवाते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स सी कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, और देखते हैं डाइविंग किस तरीके से होगी। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र व्यास। एंड कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? ये मेरा 5th डे है वैसे आज। तो यू आर ट्रेन प्रीवियसली कहीं पे, या आप अभी यहाँ एज मतलब स्टार्ट ही कर रहे हैं? आई वेंट टू पूल लास्ट ईयर, बट उस टाइम पे मैं दूसरे कोई पूल में गया था, बट वहाँ नॉर्मली मुझे स्विम करते आता था। बट यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर आता है, जो 10 फीट वाला जो पूल है, इसी में आता है। यहाँ पर बेटर लर्निंग हो जाती है स्विमिंग में, और यहाँ पर मैंने जो 5 दिन में जो सीखा वो मैंने लास्ट ईयर शायद 1.5 मंथ में भी नहीं सीखा था। तो यहाँ मैंने फर्स्ट फ्लोर से डाइव लगाना भी सीख लिया 5th डे में आज, और नॉर्मली मैं स्विम कर रहा हूँ। ये 18 फीट का पूल है, तो स्विमिंग कर पा रहा हूँ इसमें। और इसमें
मतलब जो ट्रेनिंग है जोशी जी, इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने जो परफेक्टली बता दिया कि पहले ब्रीथ करना है। फर्स्ट डे में उन्होंने ब्रीथिंग जो एक्सपेल करते हैं वो वाटर में ही करवाना सिखा दिया। तो जोशी जी वॉज एवसम और बहुत अच्छा लगा। एंड जो लोग स्विमिंग नहीं करते हैं या जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बॉडी हाइड्रेशन के लिए एक आज आप भी वर्किंग उस प्रोफेशन में होंगे तो जो 9 to 5 का जॉब रहता है उसके बाद स्ट्रेस रिलीज करने के लिए स्विमिंग बहुत बेनिफिशियल डॉक्टर्स भी कहते हैं। एंड जो लोग नहीं करते हैं उन्हें क्या आप सजेशन देंगे या रिकमेंड करेंगे कि स्विमिंग कितना बेनिफिशियल एंड व्हाट दे आर मिसिंग आउट? मैं भी वर्किंग हूँ, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई हैव बीन टू IT और मेरा भी 10 to 7 का जॉब है। तो उसके बाद भी मैं 8:30 उठकर यहाँ आता हूँ। यहाँ पर 1 आवर का मेरा स्विमिंग का रहता है। तो जिम जो जाता था मैं, जिम में फिर भी जो वर्कआउट होता है उससे ज़्यादा वर्कआउट यहाँ पर स्विमिंग में हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 9 to 6 जॉब है आपकी तो आप नहीं कर सकते हो। ईजिली मैं भी ऑफिस में बैग लेकर आया हूँ, यहीं से मैं शावर लेके कंप्लीट होके देन रेडी होकर ही ऑफिस जाता हूँ एंड इसके बाद पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत बेनिफिशियल लग रहा है। और 2-3 दिन एक्सर्शन होता है, उसके बाद से ये आदत पड़ जाती है और फिर बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो मज़ा आने लगता है, फिर वो एनर्जी लूज नहीं होती। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और स्विमर्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। दक्षिता। केशव। एंड कौन सी क्लासेस में आप लोग? मैं भी 11th में हूँ। मैं भी 8th में हूँ। कितने टाइम से स्विमिंग सीख रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को तो 3 साल हो गए लगभग। मेरे को भी 1 साल हो गया है। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड स्विमिंग करके कितना मजा आता है वो बताओ। और पहली बात तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा होता है, खास करके समर में, क्योंकि समर में इतनी धूप में जब करते तो अलग एक इन्जॉयमेंट आता है। और साथ ही में इधर सर्विस अच्छी है, क्योंकि एक तो कोच प्रोफेशनल है तो हमको प्रोफेशनल स्विमिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। एज अ गर्ल आपको कैसा लगता है आपको? नहीं, बाकी तो सब सही है, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, इतना अच्छा है तो इस वजह से यहाँ पे करना अच्छा लगता है। इधर कोचेज भी हमारे साथ कभी कभार पानी में होता है तो हमको अच्छे से सब कुछ सिखा देते हैं। प्रोफेशनल स्विमिंग करने में भी यहाँ के कोचेज बहुत मदद करते हैं। एंड आप लोग जैसे स्कूल्स में अभी तो कोई टूर्नामेंट या कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है स्विमिंग के? हाँ, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, साथ में इधर जिम भी है जहाँ पे हमारे सौरभ सर और एक दूसरे सर कराते हैं, तो वो भी हमको साथ में ट्रेनिंग देते हैं। नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ। So it's like you guys we are having यहाँ पे हमारे साथ स्विमिंग चैंपियंस एक तरीके से अगर बोले तो मौजूद है। आज जो स्टूडेंट्स है जो अभी एज अ बिगनर सीख रहे हैं या जैसे छोटे बच्चे बिगनर स्कूल में हमें देखें, क्या आप उनको एक टिप दोगे कि स्विमिंग में ये तो उनको माइंड में रख के करनी ही चाहिए? मेनली फोकस है कि आपको पेशेंस होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम 1-2 दिन में स्विमिंग सीख ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सीखनी सही से स्विमिंग तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सीख जाओगे, 1 हफ्ते में सीख जाओगे, बट यू हैव टू पेशेंस, कीप पेशेंस। पेशेंस तो बहुत जरूरी है, और अगर करना है तो मतलब करना है तो कोचेस से ही सही रहेगा। पेशेंस तो जरूरी है, कोचेस भी चाहिए, पर साथ ही साथ घर पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए स्ट्रोक्स की या बाकी चीज़ों की। स्ट्रेचिंग वगैरह की। ओके, सो दीज आर द यंग जनरेशन जिन्होंने स्विमिंग को अपना पैशन बनाया है, कॉम्पिटिशन्स में गए हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने स्टेट एंड नेशनल चैंपियंस में जो विनर्स हैं वो खड़े हैं। हो सकता है ये आगे जाके इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे। तो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइस। हमारे साथ यहाँ पे कुछ फीमेल स्विमर्स मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका एंड व्हाट्स योर एज? माधुरी दुबे। आपका? मयूरी दुबे। एंड कितने टाइम से आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे? 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट। एंड व्हाट इज द फैसिलिटीज, क्योंकि फीमेल्स थोड़ा ऐसा अनकंफर्टेबल फील करती है मेल कोचेस के साथ, तो क्या प्रॉपर फीमेल कोचेस हैं एंड फैसिलिटीज कैसी लगी आपको? नहीं, हमको यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी लगी है और हम अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करते अपने आप को। इट्स वर्थ कमिंग हियर, इट्स रियली गुड। एंड आप लोग को पहले से स्विमिंग आती थी और इज इट योर फर्स्ट टाइम? पहले 1 मंथ हमने सीखा है और 1 मंथ अब यहाँ पे डीप वाटर में सीख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम। तो अभी जैसे इंदौर में हम देख रहे हैं पानी की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लियर वाटर बहुत एरियाज में नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से क्या यहाँ पे कभी वाटर क्वालिटी में कोई इशू आपको देखने को मिला है? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमको कुछ भी फील नहीं हुआ है। अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे और वाटर भी क्लीन है। एंड स्विमिंग आप बाकी लोगों को रेकमेंड करेंगे करना, क्या बेनिफिशियल है? या ऑफ कोर्स, आई थिंक स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। सो इफ आई हैव टू चूज वन एक्सरसाइज फॉर माय होल लाइफ टाइम, दैट वुड बी ऑफ कोर्स स्विमिंग विदाउट एनी क्वेश्चन। और बाकी लोग जिनसे लोगों से हमने जाना कि किस तरीके से स्विमिंग बहुत बेनिफिशियल है, गर्मी के टाइम में भी स्विमिंग करना चाहिए और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, साथ ही साथ जो एक फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है
स्विमिंग से फुल बॉडी जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसमें बेनिफिट्स होते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे बच्चे हो, आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, या इवन आप अगर काम करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो। स्विमिंग ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आप अपनी डेली रूटीन में लाए या डेली बेसिस पे आप करें तो आगे चल के जो बीमारियों का डर रहता है, या अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोग बीमार होने के जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या सांस लेने में प्रॉब्लम्स है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, वो आगे चल के कम होती है, क्योंकि स्विमिंग में आपकी जो एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होती है। आपके जो पानी में आप जाते हैं, फेफड़े जो होते हैं, लंग्स होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से ओपन अप हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आप कम एज से ही स्विमिंग को कंटिन्यू रेगुलरली करना देखें तो एक बहुत बेनिफिट के रूप में काम आता है, खासतौर पे फीमेल्स के लिए। या अगर हमने यहाँ ये भी देखा कि 70+ ईयर के लोग भी या 50+ ईयर के लोग भी दोबारा से स्विमिंग सीख चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिस में आके खुद को फिट रखने के लिए, डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, बीमारी ना हो, दवाइयाँ ना खाना पड़े, उससे बचने के लिए स्विमिंग ने उन लोगों ने स्विमिंग को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में चुना है। और समर वेकेशंस के टाइम पे बच्चों को हेल्थ रखने के लिए, फिजिकली, मेंटली एंड एक इमोशनली जो हेल्दी रखने के लिए बच्चों को स्विमिंग बहुत अच्छी तरीके से माना गया है। एंड इस समय हम इंदौर की वन ऑफ द बेस्ट स्विमिंग पूल, देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट एंड स्विमिंग पूल में मौजूद है। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि फैसिलिटीज़ के बारे में, गर्मियों में पानी की समस्या के बावजूद भी यहाँ पे क्लियर वाटर देखने को मिलता है। और हमने भी दिखाया कि किस तरीके से जो स्विमिंग पूल है, ऊपर से हमने आपको दिखाया कि क्लियर लाइन प्रॉपर पूल की दिख रही है। तो गंदगी में देखिए, स्वच्छता में देखिए, हाइजीन में देखें और फीमेल सिक्योरिटी में देखें, तो हर तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है। हम यही कहेंगे कि गर्मी के टाइम में राजीव टाइम्स यही कहेगा कि आप घर में रहें, आप घर से बाहर कम निकले, काम हो तभी निकले, अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ऐसी जगह रहें जहाँ पे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आप गर्मी से बचें और आपको गर्मी रिलेटेड बीमारियाँ ना हो। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मैं अपूर्वा दर, कैमरा पर्सन आकाश के साथ, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के